हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति रस में स्वागत है। वैदिक पंचांग अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू हो चुके हैं, जो अश्विनी मास की मावस तक चलेंगे। यह श्राद्ध 7 सितंबर से 21 सितंबर तक चलेगा। इन 16 दिनों में महिलाओं को विशेष रूप से कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इस दौरान पितृ धरती पे अपने परिवार के पास में आते हैं। इन दिनों में परिवार के सदस्यों को उनको भोजन कराने का विधान है। पितृ हमारे किसी भी रूप में, सूक्ष्म रूप में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितरों को जो भोजन कराया जाता है वो ब्राह्मण कौवे, चींटी और गाय के रूप में प्रदान करता है, क्योंकि वो इन्हीं रूप में ही भोजन ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान घर की स्त्रियों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। उन्हें सूर्योदय के साथ ही नहा लेना चाहिए। उससे पहले अपने दैनिक कार्य करके, घर की साफ सफाई करके और नहा धो के भोजन बनाएं। नहाते वक्त स्त्रियों को विशेष तौर पे यानी घर के और सदस्यों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी निर्वस्त्र होके ना नहाए, ना भोजन बनाए, क्योंकि ऐसा करने से आपको गहरा पितृदोष लग सकता है। पितृदोष लगना मतलब आपके जीवन में कोई मंगल कार्य नहीं होना, इसलिए इन चीज़ से बचने का काम करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान यदि महिलाएं घर मासिक धर्म से हो जाएं तो उनको भोजन नहीं बनाना चाहिए। घर के अन्य सदस्य भोजन को बना सकते हैं। अगर घर में कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो भोजन बना सके तो आप बाजार से लाई हुई पूरी कचौड़ी का भी पितरों को भोग लगा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के में पितरों की पाठ पूजा के अलावा घर के जो नित्य आप पूजा कर रहे हैं उसको आप वैसे ही करें। पितृपक्ष के दौरान पूजा का सबसे बड़ा नियम है, आप रोज़ जैसे पूजा करें वह कैसे करते रहें, क्योंकि जब तक घर के देवी देवताओं की पूजा नहीं होगी तब तक पितृ भी खुश नहीं होंगे। इसलिए घर की महिलाओं को सबसे पहले नहा धो के अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करें, उसके बाद ही खाना भोजन तैयार करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान घर को साफ सुथरा रखें। मान्यता है कि प्रतिदिन पितृ आपके घर पे आते हैं, लेकिन पितृ पक्ष के दौरान शाम के समय पर घर में झाड़ू या अन्य सफाई ना करें। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृ पक्ष के दौरान गाय को भी खाना खिलाने का प्रमुख विधान है, इसलिए इस वक्त का खास ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान जब भी खाना बने तो एक हिस्सा पहले पितरों के नाम से गाय को जरूर खिलाएं और कौवे को खिलावें, चींटी को खिलावें और किसी भिखारी को भी देवें। पितृपक्ष के दौरान कभी गाली गलौज का ना उपयोग करें। पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का ना बनाएं, ना खिलाएं और मदिरा पान भी घर में ना होए। आप ये ना सोचें कि हमारे पितृ मांसाहार का उपयोग करते थे तो हम उन्हें मांसाहारी ही खिलाएं और खाना चाहिए, नहीं। जब आपके पूर्वज पितरों में चले जाते हैं तो कभी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करते, वो सात्विक भोजन ही करते हैं। जैसे देवताओं को भोग लगता है उसी प्रकार पितरों को भी भोग लगता है। स्वच्छ रूप में भोजन बनाएं, लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। इस दौरान आपको इसमें उड़द की दाल का भोजन और तोरई वगैरह इनका जरूर भोजन में शामिल करें। इस दौरान आपको तामसिक भोजन ना तो किसी को कराएं ना घर में बनाएं। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र और गहने ना खरीदें। घर की स्त्रियों को पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को आपके मुख्य दरवाजे पे एक दिया और पीपल के पे एक दिया जरूर रोज पितरों के नाम से जलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे, आपको खूब आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पितृ प्रसन्न रहेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि रहेगी। पितृपक्ष के यही वो दिन है जब हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। अगर आपको पहले से पितृदोष हैं तो अब इन पितृपक्ष के दौरान पितरों को खूब खुश रखें, प्रसन्न रखें,
तभी आपका पितृदोष से भी मुक्ति होगी। एक बात और है कि पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।